क्या आज भी हमें एक वायलेंट मोमेंट देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में, या फिर आज एक स्टेबल अपमूव भी देखने को मिल सकता है? तो चलिए आज के प्री मार्केट आउटलुक में हम डिसाइड करते हैं या देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में कैसी मूवमेंट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले जो है वो हम न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। कल यूएस का सीपीआई डेटा आ गया है। एक्सपेक्टेड था कि 3.8% आएगा, बट 3.5% आया है। तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा डेटा हमें देखने को मिला है। उसके वजह से कल अमेरिकन मार्केट में एक अच्छी रिकवरी हुई और अमेरिकन मार्केट्स जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। अगर हम बात करें वॉर के एंड की, वॉर की तरफ से क्या न्यूज़ हमें देखने को मिली है, तो ट्रंप ने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके अंदर उन्होंने कंप्लीट ब्लॉकेट लगा दिया है। बट जो शिप सिर्फ ईरान जाएगी या ईरान से कहीं और कंट्री में जाएगी उन्हीं शिप्स के ऊपर ब्लॉकेट है। बाकी जो शिप्स दूसरी कंट्रीज़ में जा रही है, बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो उनको जो है वो ईज़िली अवेलेबल है कि वो जा सकते हैं और वहाँ से आ भी सकते हैं। तो ये जो ब्लॉकेट लगा है वो सिर्फ ईरान के लिए लगा है। उसके अलावा उन्होंने और भी कई चीज़ें कही है कि जैसे कि पहले वो 20% टैरिफ लगाने वाले थे सारे शिप्स के ऊपर, अब वो बोल रहे हैं कि मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। वो चाहते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो है वो अमेरिका में हैवी इन्वेस्टमेंट करे। और ऐसे ही काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने कल अपने सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस की थी। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और क्या-क्या न्यूज़ हमें जो है वो वॉर के एंड से देखने को मिलती है। बट एक चीज़ याद रखनी है हमें कि अभी भी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो एलिवेटेड है, $85 के करीब ही ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्रूड के अंदर गिरावट आएगी तो ही हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। तो चलिए अब चार्ट पे आके देख लेते हैं कि कैसी ट्रेडिंग हुई थी कल अमेरिकन मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में आज कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। तो अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। कल एक गैप डाउन देखने को मिला था, बट गैप डाउन के बाद हम कह सकते हैं कि इंट्राडे में 100% रिकवरी हमें देखने को मिली है और मार्केट जो है वो फ्लैट क्लोज हुए हैं। चलिए नस्दाक देख लेते हैं। देखिए नस्दाक की भी बात करें तो नस्दाक भी जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, बट उसके अंदर भी रिकवरी देखने को मिली और नस्दाक जो है वो नियरली 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो देखिए नस्दाक तो जो है वो कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। तो देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन जो है वो और कितने दिनों तक चलता है। जर्मन मार्केट देख लेते हैं एक बार। देखिए जर्मन मार्केट जैसे कि हम देख सकते हैं जर्मन मार्केट भी जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, बट उसके अंदर भी हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और रिकवरी के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव टू फ्लैट क्लोजिंग जो है वो हमें जर्मन मार्केट में देखने को मिली है, क्योंकि जर्मन मार्केट जो है वो सिर्फ 0.13% ही पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। बट एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि जर्मन मार्केट भी यहाँ से एक अच्छा सा अपमूव दे सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जर्मन मार्केट भी जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए एशियन मार्केट्स में जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, तो देख लेते हैं कि चाइना मार्केट में कैसी ट्रेडिंग चल रही है। देखिए जैसे कि हमने ऑलरेडी रेसिस्टेंस के लेवल मार्क करके रखे थे, वो रेसिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर दिया है और जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना मार्केट उस रेसिस्टेंस के अबाउट ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग जो है वो कैंडल की इस रेसिस्टेंस के ऊपर आती है कि नहीं आती है। अगर रेसिस्टेंस के ऊपर हमें देखने को मिलती है क्लोजिंग, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में 100-200 ईएमए को भी रीटेस्ट करे चाइना मार्केट। बट अगर रेड कैंडल बड़ी आती है तो हो सकता है कि यहीं से हमें फिर से गिरावट भी देखने को मिल सकती है चाइना मार्केट में। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग कैसी देखने को मिलती है। अभी के लिए तो नियरली 0.69% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है चाइना मार्केट। चलिए जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट भी नियरली 0.9% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और जो रेसिस्टेंस के लेवल हमने मार्क करके रखे थे वहीं से हमें एक रिजेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वीक जो है वो थोड़ी बड़ी बनी है। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में जापान मार्केट की भी जो क्लोजिंग है वो कैसी हमें देखने को मिलती है। चलिए एक बार जो है वो गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो +28 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड करे। इसका मतलब ये है कि आज हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, पॉजिटिव टू फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में। तो चलिए एक बार निफ्टी पे आके लेवल्स देख लेते हैं। देखिए कल की क्लोजिंग की बात करें तो हमने देखा हुआ था कि कल जो है वो 100 ईएमए से एक रिजेक्शन देखने को मिला था और मार्केट जो थे वो नेगेटिव क्लोज हुए थे। तो अगर आज फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या जो सेलिंग प्रेशर कल हमें देखने को मिला था वही कंटिन्यू करेगा क्या, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है कि एक फ्लैट ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस वो $85 पे ही ट्रेड कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। तो हम आगे जाके ब्रेंट क्रूड का भी चार्ट देख लेंगे और यूएसडी आईएनआर का भी चार्ट देख लेंगे, क्योंकि वो दो जो चीज़ें हैं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं हमारे मार्केट के लिए।
हो सकता है कि एक बड़ी गिरावट ना देखने को मिले, पर एक बड़ा अप मूव भी हमें नहीं देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि हमारे मार्केट जो है वो कंसोलिडेट ही करे। जो लेवल्स हमने कल भी डिस्कस किए थे, 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा, वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिए गए हैं। और ऊपर की साइड की बात करें रेसिस्टेंस की, तो वो है 24,600। तो ये जो 800 पॉइंट्स की रेंज है, वहीं पे हमारा मार्केट जैसे कि हम देख सकते हैं पिछले 3 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हो सकता है कि हमारा मार्केट अगर गिरा नहीं तो साइडवेज जा सकता है, क्योंकि ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो काफ़ी कम दिख रही है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक फ्लैट या पॉजिटिव ओपनिंग दिखने के बाद हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है कल कुछ खास अच्छी क्लोजिंग देखने को नहीं मिली थी। बैंक निफ्टी में भी अगर पॉजिटिव टू फ्लैट ओपनिंग होती है तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में 58,000 जो है वो क्रॉस होता है कि नहीं होता है, और 57,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाले हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो अगर 58,000 ब्रेक होता है तो एक थोड़ा सा अपमूव देखने को मिल सकता है, और अगर 57,000 की सपोर्ट ब्रेक हुए तो हमें 56,500, 56,400 जो 100 और 200 EMA है, हो सकता है कि वहाँ पे बैंक निफ्टी के हमें ट्रेडिंग करता हुआ दिख सकता है। तो देखते हैं कि आज की ओपनिंग के बाद हमें कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है। चलिए ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो 85.77 के करीब ट्रेड कर रहा है। कल की क्लोजिंग जो है वो 100 और 200 EMA के बीच में आई थी, और कल जैसे कि हम देख सकते हैं 100 EMA से रिजेक्शन फेस करने को मिला था। बट आज देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर वो 100 EMA के ऊपर जाके अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो हो सकता है कि 94 के जो लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो हो सकता है कि उसको भी जाके रीटेस्ट करे। बट हमें यही विश करना है कि आज हमें ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस के अंदर एक गिरावट देखने को मिले, तो हमारे मार्केट जो है वो सस्टेन हो जाएंगे। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार USD INR भी देख लेते हैं। देखिए USD INR की बात करें तो कल एक जो रेसिस्टेंस के लेवल हमने मार्क करके रखे थे उसके अंदर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, और एकदम डिसेसिवली ब्रेक हुआ है, और क्लोजिंग भी जो है वो 96.19 के करीब आई है। तो हो सकता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें एक अप मूव ही देखने को मिल सकता है, यानी कि हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट ही हो सकता है अगेंस्ट USD INR, अगेंस्ट USD। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसी ओपनिंग होती है और उसके बाद कैसी ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। अगर USD INR के अंदर गिरावट आती है तो हमारे मार्केट में आज थोड़ा हम कह सकते हैं कि अपमूव या एक स्टेबल मार्केट रहेगा। बट अगर समझो कि रुपी डेप्रिशिएट होता है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, तो हो सकता है कि हमें और गिरावट देखने को मिलेगी हमारे मार्केट में। तो देखते हैं कि ओपनिंग के बाद USD INR भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। सेक्टर टू फोकस की बात करूँ तो आज हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहने वाला है। तो देखते हैं कि आज ये दोनों ही इंडेक्स कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए एक बार जो है हम FII DI का डेटा देख लेते हैं। देखिए अगर डेटा की बात करें तो कल 2900 करोड़ की बाइंग की थी DII ने, और FII ने जो है वो अराउंड 740 करोड़ की सेलिंग की थी। तो ठीक है, सेलिंग का नंबर जो है वो थोड़ा कम हुआ है प्रीवियस डे से। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें और क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ करते हैं, और समराइज़ करते हुए तो यही कहेंगे कि अमेरिकन मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, जर्मन मार्केट भी जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी भी हमें एक फ्लैट से पॉजिटिव ओपनिंग के ही इंडिकेशंस दे रही है। बट जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्रूड के प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है हमारे लिए। और रुपी भी जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, तो ये भी जो है एक नेगेटिव न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। अगर प्राइसेस और बढ़ते हैं तो हमें हमारे मार्केट में ओपनिंग के बाद एक गिरावट देखने को मिल सकती है, नहीं तो एक साइडवेज मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। बट हमारे मार्केट आज शॉर्ट अप हो जाए ऊपर की तरफ, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम है। तो देखते हैं कि आज ओपनिंग के बाद हमें हमारे मार्केट में एक कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।